नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज चिड़ा दही महोत्सव के उपलक्ष्य पर चैतन्य चरितामृत के अंतलीला छठे अध्याय पर हम चर्चा करेंगे। कृपा गुणैया कृगृहांद कुपात उद्धृत्य भंग्य रघुनाथ दासम न्यस्य स्वरूपे विदधे अंतरंगम श्री कृष्ण चैतन्यम अमुम प्रपद्ये। तो कविराज गोस्वामी अध्याय के आरंभ में इस श्लोक के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अपना नमन व्यक्त करते हुए उनके रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ संबंध को वर्णन करते हुए कहते हैं, तो श्री कृष्ण चैतन्यम अमुम प्रपद्ये, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरणों में मैं समर्पित होता हूं। वो चैतन्य महाप्रभु उन्होंने क्या किया? कृपा गुणैर यह, जिनके गुण से, जिनकी कृपा के गुण से, जिनकी कृपा की शक्ति से, कुगृहांध कुपैहि, जो अपने विभिन्न प्रकार के भौतिक श्रृंखलाओं से उद्धृत्य भंग्या, उद्धार किया, छुटकारा दिलाया, रघुनाथ दासम, रघुनाथ दास गोस्वामी को, और उन्हें वहां से मुक्त करके न्यस्य स्वरूपे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी के चरणों में उन्होंने उनको समर्पित किया। विदधे अंतरंगम, और उन्हें अपना अंतरंग शिष्य के रूप में उनको स्वीकार किया। श्री कृष्ण चैतन्यम अमुम प्रपद्ये। तो प्रसंग आता है कि जब रघुनाथ दास गोस्वामी बंगाल में थे तो उस समय सप्तग्राम नाम का स्थान है, आदि सप्तग्राम, कलकत्ता से बहुत दूर नहीं, और वहां पर जो उस समय जो मुसलमानों का सरकार चल रहा था, उनके पिताजी हिरण्य मजुमदार, उन्होंने उस गवर्नर के साथ एक टैक्स कलेक्शन का विचार किया था कि मैं हर महीने और हर वर्ष इतना आपको टैक्स दूंगा। तो टैक्स कलेक्टर के साथ ये एग्रीमेंट था। अच्छा, अब वास्तव में 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं वो एकत्रित करते थे टैक्स के रूप में, और वास्तव में उनको देना चाहिए था 15, खुद 5 लाख रख लेते और 15 लाख देते थे सरकार को, लेकिन वो 12 लाख ही दे रहे थे, और इस तरह जो 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं वो अपने पास बनाए रखे। तो जो चौधरी थे कलेक्टर, वो बहुत क्रोधित हो गए और चौधरी हिरण्यदास को गिरफ्तार करने आए, हस्तगत करने आए, अरेस्ट करने आए। और जब हिरण्यदास को मालूम पड़ा
कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए सरकार के अधिकारी आ रहे हैं, तो हिरण्यदास घर से गायब हो गए। तो कई बातें हैं, समय से, बहुत वर्षों से ऐसा ही हो रहा है, धन के विषय में और सरकार के विषय में। तो अब भाग गए, तो वो आए गिरफ्तार करने हिरण्यदास को। हिरण्यदास तो थे नहीं, कौन मिल गए? रघुनाथ दास। उनको पकड़ लिया और उनको जाकर प्रतिदिन उच्च स्वर में चिल्ला रहे थे, मारने की धमकी दे रहे थे। मारने के लिए आते, लेकिन रघुनाथ दास के सुंदर मुखमंडल को देखकर वो कुछ कर नहीं पाते, और हर रोज चिल्लाते हुए बोलते थे, आप अपने पिताजी और उनके बड़े भाई को यहां लेके आओ, नहीं तो तुमको बहुत पिटाई करूंगा। तो यहां वर्णन आता है, विशेषे कायस्त बुद्धे अंतरे कॉरिडोर, मुखे तर्जे गर्जे मारिते न होए अंतर। तो विशेष रूप से मारने की इच्छा थी, लेकिन क्यों रुक जाते थे? कायस्थ बुद्धे अंतरे कॉरिडोर, उनको पता था ये कायस्थ कम्युनिटी के हैं। अब पता था कि अगर इसमें से एक को मारेंगे तो पूरी कम्युनिटी हमारे ऊपर आ जाएगी। कायस्थ बुद्धि अंतरे कॉरिडोर, इसलिए अंदर से वो घबरा रहे थे उनको किसी भी प्रकार से स्पर्श करने। मुखे तर्जे गर्जे, मुख से केवल चिल्ला देते थे, मारेंगे, पीटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हर प्रकार से चेतावनी दे दे के छोड़ दिया। मुखे तर्जे गर्जे मारेते सभय अंतर, मारने में घबरा रहे थे, मार नहीं पाए। तो यहां इस जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि कायस्थ कम्युनिटी जो उस समय वहां पर बंगाल में था, वो बड़ा ही एरिस्टोक्रेटिक था, अर्थात राजसी वैभव से युक्त था, बिजनेस इत्यादि संभालने में बड़े निपुण थे, बहुत ही इंफ्लुएंशियल थे। चौथा, सरकार के कई प्रमुख पद इस कम्युनिटी ने लेकर रखा था, बुद्धिमान भी थे, और जहां कहीं भी कोई समस्या हो तो कायस्थ कम्युनिटी के लोगों को ही भेजा जाता था वहां पे आपातकालीन परिस्थिति को सुधारने के लिए। तो एक दृष्टि से बड़ा शक्तिशाली कम्युनिटी था, और उन्हें मौखिक रूप से चेतावनी दिया जा सकता था, लेकिन हाथ उठाना संभव नहीं था। इसलिए रघुनाथ दास जो थे वो रोज डांट खा रहे थे। अच्छा, ये सब वर्णन क्यों आ रहा है? ये प्रदर्शित करने के लिए कि रघुनाथ दास बाद में चलकर रघुनाथ दास गोस्वामी बनेंगे, गृह त्याग करके, व्यवसाय भंग करके चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय लेकर सर्वस्व समर्पित हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि रघुनाथ दास गोस्वामी अपने भौतिक जीवन में बेचारे नाकामयाब थे, कुछ नहीं कर पाए, इसलिए भक्त के साधु बन गए। तो कई बार लोगों के मन में यह भ्रम होता ही है कि लोग इस तरह सबको छोड़ छाड़ कर क्यों चले जाते हैं, है कि नहीं? एक बार मैं लोकल ट्रेन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो एक व्यक्ति मिले, मैंने उनको बुक दिखाया, फिर उन्होंने पूछा, आप ये किताब वितरण क्यों कर रहे हो, अपना पेट पालने के लिए कर रहे हो क्या? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो आईआईटी का पास आउट हूं। तो बोला, अरे क्या बात कर रहे हो, फिर ऐसी अवस्था कैसी आ गई? तो मैंने कहा नहीं, ये हम लोग जो है गीता का प्रचार कर रहे हैं,
और मैंने थोड़ा बहुत बताया जो हम लोग उस समय कॉलेज प्रीचिंग वगैरह करते थे, तो बड़ा प्रभावित हुआ। बोले अच्छा, मैं वास्तव में पूना से हूँ, तो पूना में कोई सेंटर है क्या? मैंने कहा पूना में भी सेंटर है, और हमारे मित्र हैं जो वो भी आईआईटी के थे, राधेश्याम प्रभु, वो वहां लीड कर रहे हैं। भैया तुम भी आईआईटी, वो भी आईआईटी? तो उसने कहा मैं अभी अभी एक बुक लिख रहा हूं, और वो बुक का नाम है क्या क्या लोग करते हैं आईआईटी में घुसने के लिए, व्हाट ऑल पीपल डू टू एंटर आईआईटी। तो मैं आप लोग दोनों का एग्जाम्पल देख के सोच रहा हूं एक और बुक लिखूंगा, व्हाट ऑल पीपल डू आफ्टर लिविंग आईआईटी। तो यहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी ने किस तरह अपने पिताजी के व्यवसाय में जो भी व्यवधान थे उसमें किस तरह हस्ताक्षेप किया, ये सब बताने के लिए कि भाई कोई इस भौतिक जगत के व्यावसायिक आदान प्रदान में रघुनाथ दास गोस्वामी की बुद्धि में कोई कमी नहीं थी, वो बड़े आसानी से संभाल सकते थे। वो स्वयं एक अरबपति बन के अपने पिता के धन को बढ़ा सकते थे। तो अब रघुनाथ दास गोस्वामी सबसे पहले तो जो मुसलमान वहां पे गवर्नर थे, कलेक्टर, उनकी धमकियों को सहन किए। उसके पश्चात आगे उन्होंने सोचा कि भाई इसको तो निवारण करना होगा। तो कहने लगे कि भाई मेरे पिताजी और आप दोनों भाइयों की तरह है, भाइयों के बीच कभी कभी लेन देन होता है, कभी कम कभी ज्यादा, तो इसमें इतना सीरियस क्या ले रहे हो? और मेरे पिता और उनके भाई और आप तीनों के बीच इतना निकट का संबंध था, इतने वर्षों का संबंध था, तो मैं केवल अपने पिताजी का पुत्र नहीं, मैं तो आपके भी पुत्र के समान हूं। मैं आपके ऊपर आश्रित हूं और आप मुझे मेंटेन कीजिए। तो अब रघुनाथ दास साम पे उतर आए। साम, दम, भेद, दंड, तो ये सब पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के 4 अंग हैं। तब उनको संतुष्ट करने लगे शब्दों से, और फिर वो कहते हैं पालक होइया पालिए रे ताड़ीते न जुयाए, तुम्ही सर्व शास्त्र जान जिंदा पीर प्राय। तो अब वो उनकी स्तुति करने लगे, उनको शांत करने लगे साम, और क्या बोलते हैं? पालक होइया पालिए रे, पालक को चाहिए कि अपने ऊपर पालित व्यक्ति को संभाले, ताड़ीते न जुजाए, उसको ये शोभा नहीं देता कि वो ताड़ना करे, धमकी दे, पिटाई करे, दंडित करे। और आपको तो पता ही है कि कोई व्यक्ति, एक नन्हा सा शिशु अपने स्वामी पर आश्रित हो तो स्वामी को चाहिए अपने अधीनस्थों का बड़ा प्रेम से पालन करे। और तुम ही सर्व शास्त्र जान, और आपको देखकर तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपने सभी शास्त्रों का बड़ा अच्छा अध्ययन किया है। तुम ही सर्व शास्त्र जान, और वास्तव में आपके चरित्र को देखकर मुझे लगता है तुम तो जिंदा पीर हो। तो पीर मतलब एक बहुत बड़े संत हुए, तो वास्तव में आप एक साक्षात चलते फिरते संत हो। अब कलेक्टर ने अलग अलग प्रकार का घूस खाया था, लेकिन कभी किसी ने उनको इन शब्दों में सम्मानित नहीं किया था। अब इसको सुनकर उनका हृदय पिघल गया। वॉल्यूम बढ़ाओ। तो जैसे वो सुनते हैं इसको, उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। एत शुनि सैम्बले छेर मन आर्द्र होला, दाढ़ी बही अश्रु पड़े कांदिते लागिला। जैसे ही सुना आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, और इतना आंसू बहने लगा कि दाढ़ी से टपकने लगा। दाढ़ी बहे अश्रु पड़े कांदिते लागिला।
और तब वो चौधरी रघुनाथ दास को देखकर कहते हैं, म्लेच्छ बोले आजी होते तुमी मोर पुत्र, आजी छड़ाई मु तोमा कोरी एक सूत्र। आज से तुम मेरे पुत्र हो गए और मैं आपको आज मुक्त कर दूंगा, म्लेच्छ कहते हैं। और फिर अपने मंत्री को बुलाकर चौधरी ने कहा, रघुनाथ दास को मुक्त कर दो। और मुक्त करने के पश्चात बड़े प्रेम से रघुनाथ दास को देखकर अपने हृदय के भाव व्यक्त करने लगे। वो कहते हैं, देखिए आपके पिताजी और उनके बड़े भाई वो 8 लाख जो मुद्राएं हैं उसका भोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन मैं भी तो उनका भाई हूं, तो मेरा पोर्शन भी थोड़ा दे दिया करो, थोड़ा संदेश दे दो उनको। तो कृपा करके आप जाइए और मेरा उनके साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कीजिए, व्यवस्था कीजिए, और अगर उनको बचा कुचा कुछ देने की इच्छा हो तो मैं उसे लेने के लिए स्वीकार हूं, बता देना, मेरा संदेश दे देना। फिर रघुनाथ दास गए, पिताजी को समझाया कि हाँ पता है भैया धन आवश्यक है, लेकिन इतना भी नहीं कि जान पे आ जाए। देखिए ये न के न प्रकारे ने छोड़ दिया, अभी इस बार जो 3-4 हजार जो स्वर्ण मुद्राएं उनको ड्यू है वो भी दे दो। फिर दोनों भाइयों ने मिलकर उस चौधरी के साथ मीटिंग किया, मैटर सेटल हो गया। तो ये क्यों वर्णन आया, ये बताने के लिए कि रघुनाथ दास व्यवस्था करने में श्रेष्ठ थे, हर प्रकार की भौतिक व्यवस्था वो कर पाते थे। राजमंत्री रामानंद व्यवहारे निपुण, राज प्रीति को ही द्रवैला प्रभुरमन। मध्य लीला में रामानंद राय के विषय में ये वर्णन आता है। राजमंत्री रामानंद राय एक राजमंत्री थे, व्यवहारे निपुण, व्यवहार में बड़े निपुण थे। राज प्रीति को ही, वो जानते थे किस समय किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना। द्रवैला प्रभुरमन, और लोगों के हृदय को वो पूरी तरह से द्रवित कर सकते थे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, रामानंद राय वॉज एक्सपर्ट इन डिप्लोमेटिक अफेयर्स, हर प्रकार के प्रशासन और राजनीति के कार्य क्षेत्र में बड़े निपुण पारंगत थे। तो रामानंद राय राजनीति में निपुण थे, रघुनाथ दास राजनीति में निपुण थे। सनातन गोस्वामी पाद वो जब गए, होटल के मालिक के मन के अंदर उनको मारने की इच्छा चल रही है, वो समझ गए। तो रघुनाथ दास अपने सनातन गोस्वामी के अंदर एक ऐसी शक्ति थी कि वो किसी के मुख को देखकर समझ जाते थे कि वो सोच क्या रहा है, चेहरे को देखकर वो समझ जाते थे कि भाई ये क्या है इनका। तो इसलिए वो भी बड़े राजनीति में विद्वान थे। तो इसलिए महाप्रभु के निकट के अनुयायी राजनीति इत्यादि में बहुत ही निपुण थे, हर प्रकार के व्यवहार में निपुण थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय लेने के पश्चात वैष्णव संगति में उन्होंने राजनीति नहीं खेली। तो ये उनकी विशेषता थी। इतने बड़े राजनीति के विद्वान, मतलब पूरा स्टेट को चला रहे थे, जो अगर महाप्रभु के संग में खेलने लगते तो पता नहीं क्या होता। तो इसलिए ये एक बैकग्राउंड दिया गया है कि रघुनाथ दास की शक्ति, उनका सामर्थ्य कैसा था। बड़े शक्तिशाली थे, बड़े सामर्थ्यवान थे, हर प्रकार से जानते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब 1 वर्ष बीत गया, एक फर्स्ट क्लास बिजनेस मैनेजर की तरह वो रह रहे थे। और फिर एक दिन रात्रि को अचानक उठे
और भागने की इच्छा हुई तो उनके पिताजी उनको पकड़कर वापस ले आए और ये एक दैनिक कार्य हो गया, रोज की लीला थी। उठते, भागते, पिताजी लेके आते। तो उनकी माता ने उनके पिता से कहा कि हमारा पुत्र तो पागल हो गया है, उसे कठोर रस्सियों में बांधकर उसको रखते हैं। तो पिताजी ने उत्तर दिया, बड़ा महत्वपूर्ण, इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम, ये सब बांधिते नारी लेक यार मन। अरे रघुनाथ दास के पास इंद्र के जैसा ऐश्वर्य है, पत्नी अप्सरा की तरह है, ये सब बांधिते, ये सब बांध नहीं पा रहे, नारी लेके जा रहे, ये इसको बांध नहीं पा रहा है, तो आपको क्या लगता है रस्सी बांध? रस्सी क्या बांध पाएगा? जब इतना ऐश्वर्य, इतना धन, इतना सौंदर्य, इतना प्रेम, इतना स्नेह, हर प्रकार के घरेलू जंजाल उनके पास हैं, लेकिन वो नहीं उनको बांध पा रहे, तो ये रस्सी क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये संभव नहीं कि हम इन रस्सियों से इनको बांध सकें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना कि ऐश्वर्य, सौंदर्य, सत्ता, शक्ति, संपत्ति इत्यादि रघुनाथ दास को बांध क्यों नहीं पाई? वो इसलिए बांध नहीं पाए क्योंकि उनका श्री कृष्ण के चरणों के प्रति असीमित मात्रा में आकर्षण था। तो जीव को आकर्षित तो होना ही है, तो प्रश्न उठता है किसके प्रति वो आकर्षित हो। एक नया नया जो भक्त का विवाह हुआ था, पत्नी भी बहुत कम आयु की थी, 19-20 वर्ष की थी। प्रभुपाद के पास आए आशीर्वाद लेने। तो प्रभुपाद ने पूछा अचानक उस लड़की से, जो महिला थी, कि तुम्हारा किसके प्रति अधिक आकर्षण है, कृष्ण के प्रति या पति के प्रति? तो महिला रोने लगी। तो प्रभुपाद घबरा गए, बोले मैंने कुछ गलत कहा क्या? यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हुम मोर, कृष्णा और योर हस्बैंड? तो रोने लगी। तो प्रभुपाद ने पूछा क्या हो गया? तो उसने कहा नाइदर, न कृष्ण के प्रति आकर्षण है न पति के प्रति आकर्षण है, क्योंकि मैं भक्ति में भी 6 महीने पहले ही आई और विवाह भी अभी अचानक हो गया, तो अभी तो संबंध आरंभ हुआ है। तो प्रभुपाद ने कहा यही साधना भक्ति है, साधना करते रहो, कृष्ण के साथ संबंध बढ़ेगा और परिवार में भी संबंध बढ़ेगा। तो एकाएक संबंध गाढ़ नहीं हो सकता, धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये सब भगवत धाम, गोलोक धाम के मंजरियां हैं जिनके विषय में यहां वर्णन आ रहा है। उनका अपना स्वाभाविक आकर्षण है, जो कोई कृत्रिम रूप से हम उसका अनुगमन नहीं कर सकते। तो यहां पर उनके पिताजी आगे कहते हैं कि रघुनाथ दास के हृदय के भीतर इतना तीव्र आकर्षण का मूल कारण क्या है? इतना आकर्षण कहां से है? तो कहते हैं चैतन्य चंद्रेर कृपा हुआ छे इहारे, चैतन्य चंद्रेर बातुल के राखी दे पारे। ये इनका आकर्षण इतना अधिक क्यों है? चैतन्य चंद्रेर कृपा, चैतन्य महाप्रभु के चरणों की कृपा इन पर हुई है। चैतन्य चंद्रेर कृपा हुआ छे इहारे, इनके ऊपर कृपा हुई है। और जो चैतन्य महाप्रभु के चरणों की भक्ति के कारण
पागल हो गया। चैतन्य चंद्रेर बातुल, जो पागल हो गया, के राखी ते पारे, कौन उनको बांध सकता है। तो इसलिए यह शब्द चैतन्य चरितामृत में कई बार आता है, बातुल। बातुल मतलब पागल, पागल हो जाना। क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय का वार्तालाप चल रहा था, संवाद चल रहा था, तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को एक अलग स्तर पर लेके गए। गोपियों का भाव, राधा रानी का प्रेम, वो इतना एक श्रेष्ठ स्तर पर जो वार्तालाप चला, रामानंद राय ने कहा मुझे पता नहीं था कि कोई इस स्तर पर प्रश्न उत्तर कर सकता है। तो उस संदर्भ में चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को उस समय कहते हैं, आमी एक बातुल तुमी द्वितीया बातुल, अतएव तुमी अमाय होए समातुल। तुम एक बातुल हो, मैं भी एक बातुल हूं। आप भी पागल हो कृष्ण के प्रेम में, हम भी पागल हैं कृष्ण के प्रेम में, इसलिए हम दोनों समान रूप से हैं। अतएव तुमाय अमाय होए समातुल, इसलिए हम लोग समान हैं। थोड़ा आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए, अपने बंकिम राय प्रभु का ग्रुप आया है। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण भक्ति का आंदोलन चलाए, तो उन्होंने कहा कि ये कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इसीलिए है जिससे हम कृष्ण के प्रेम में पागल हो सकें। तो पागलपन तो हर व्यक्ति के ऊपर सवारी हो जाता है, या तो भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक इंद्र तृप्ति के पीछे, या फिर कृष्ण के प्रेम को लेकर। तो यहां पर ये कह रहे हैं, चैतन्य चंद्रेर बातुल के प्रेम में ये पूरी तरह पागल हो रहे हैं। तो वर्णन आता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर अनुकंपा हुई भगवान चैतन्य महाप्रभु की। तो प्रश्न उठता है, हाउ डज डिवाइन कंपैशन मैनिफेस्ट। अगर हमारी इच्छा हो कि हमारे ऊपर भी चैतन्य महाप्रभु की इस प्रकार की दिव्य अनुकंपा प्रकट हो, तो उसके पीछे क्या कारण है, क्या तरीके हैं। तो सबसे पहले जब हमारे अंदर सेवा भाव होगा, देयर हैज टू बी सर्विस एटीट्यूड। जब सेवा भाव होगा तब शक्ति प्राप्त होगी, देयर विल बी एम्पावरमेंट। और जब शक्ति मिलेगी तब हम वास्तविक सेवा कर पाएंगे। ओनली व्हेन देयर इज सर्विस एटीट्यूड, देयर इज एम्पावरमेंट, देन देयर इज इफेक्टिव सेवा। इफेक्टिव सेवा का अर्थ क्या है कि हर प्रकार के बाधाओं को सहन करते हुए भी हम सेवा करते रहें। श्रीमद् भागवत में प्रश्न उठता है कि क्या प्रमाण है कि अपना हृदय कृष्ण भक्ति के मार्ग को पालन करके शुद्ध हो चुका। कोई कहेगा हम 10 साल से जप कर रहे हैं, शुद्ध होना ही चाहिए। 20 साल हो गए, झक मारने क्या, शुद्ध हो ही गया होगा। अरे दीक्षा हो गई, नाम भी मिल गया, शुद्ध हो ही गया होगा। अरे देखा नहीं क्या, कंठी माला उतारा ही नहीं कभी। 25 साल हो गए, कांदा एक भी नहीं खाया, शुद्ध नहीं तो और क्या है। ऑफिस में लीटर लीटर भर के चाय पी जाते हैं, मैं केवल शुद्ध दूध पीता हूं। तो इसलिए शुद्धिकरण का यही सब तो लक्षण है। तो भागवत कहता नहीं, अपना हृदय शुद्ध हो गया, उसका एक प्रमुख लक्षण क्या है, धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचती। हर प्रकार के प्रतिबंध बाधा आने पर भी जब हम सेवा न छोड़ें, सेवा को न त्यागें,
कृष्ण पाद मूलम न मुंचती। किसी भी अवस्था में हम सेवा को न त्यागें, चाहे किसी प्रकार का भी हम पर आक्रमण हो, भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, किसी भी प्रकार का आक्रमण हो, कृष्ण पाद मूलम न मुंचती। कृष्ण के चरणों को कदापि न त्यागना। मुक्त सर्व परिक्लेश पांथ स्वशरणम यथा। तब जाकर हर प्रकार से के क्लेश से व्यक्ति मुक्त होता है। इसलिए सबसे पहले जब सेवा भाव हो, सेवा भाव के कारण ही हम उचित सेवा कर पाते हैं। और जब हम दूसरा, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ इफेक्टिव सेवा? यू सर्व अदर्स by offering your expertise to help them. दूसरों की सहायता करो, दूसरों को संतुष्ट करने का प्रयत्न करो, अपनी निपुणता को उसमें प्रकट करो, और तब जाके your empowerment will increase, आपकी शक्ति और बढ़ेगी। तो सेवा भाव हो, सेवा भाव के साथ सेवा करो और अपनी श्रेष्ठ गुणों को, निपुणता को दूसरों की सेवा में समर्पित करो। प्रभुपाद जी के सर्वेंट प्रभुपाद जी के लिए कुछ कचौरी बनाकर खिलाने गए। प्रभुपाद जी ने कहा, ये कचौरी मैं कल खाऊंगा। अब जो भी कारण था, प्रभुपाद को मूड आ गया अगले दिन खाने का, तो सर्वेंट को दे दिया वो कचौरी। सर्वेंट लेके आए नीचे और किचन में लाकर कचौरी को रख दिए, और वहां एक माताजी कुकिंग कर रही थी, उनको कहा, ये कचौरी प्रभुपाद कल खाएंगे, मैं इसको यहीं रख के जा रहा हूं, कल लेके जाऊंगा, ध्यान देना कहीं गायब न हो जाए। अब माताजी ने कहा, भाई किचन में रख के जाओगे, वो भी कचौरी, और बोलो कि अगले दिन तक वैसे ही बना रहे, और मैं दिन भर बाहर रहूंगी तो मैं थोड़ी इसका जिम्मेदारी ले सकती हूँ, मैं तो कुकिंग में बिजी हूं। बोले नहीं नहीं नहीं, आप किचन में हो, आपका जिम्मेदारी, बोल के चले गए। अगले दिन आए, आके पूछते माताजी को, कचौरी कहाँ है? उसने कहा, मैंने कहा था मत रखो, क्यों रखा आपने? बोले नहीं नहीं, आपकी जिम्मेदारी थी, कचौरी गायब। तो चिंतित हो गए। वो माताजी को बोलने लगा, मैं प्रभुपाद को क्या बोलूंगा, प्रभुपाद क्या कहेंगे, कचौरी मांगे कि मैं क्या बोलूंगा। तो माताजी कुकिंग करते हुए बिजी थी, उसको लगा पता नहीं क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है। माताजी ने कह दिया, प्रभुपाद पूछेंगे बोल देना बिल्ली खा गई कचौरी। बिल्ली आती रहती। तो वो गए ऊपर, प्रभुपाद को मिलकर रिटर्न आए। माताजी ने कुकिंग करते करते पूछा, प्रभुपाद को पूछा क्या क्या हुआ? प्रभुपाद ने क्या कहा? तो कहता है, प्रभुपाद को पूछा मैंने, तो प्रभुपाद ने कहा, जिसने कहा है बिल्ली ने खाई है, उसी ने खाया है। तो माताजी को बड़ा आतंक हो गया। बोले यार ये क्या, मेरे ऊपर आरोप कि मैंने खाया है? अरे मेरे मन में कभी ऐसा स्वप्न में भी मैं नहीं सोच सकती, ऐसा कैसे कह दिया? और उनका पूरा मन एक अपराध के बवंडर में फंस गया, और फिर बहुत शक्ति के साथ उन्होंने अपने आप को नियंत्रित किया और कहा कि नहीं नहीं, मेन पॉइंट क्या है, उनको कचौरी चाहिए। जो कुछ भी कमेंट मारा हो अलग, मेन पॉइंट क्या, कचौरी चाहिए। वो गई दूसरे किचन से कुछ कचौरी का आटा लेके आके बना के गरम गरम भेज दिया। प्रभुपाद खाए। सर्वेंट आए, बोले प्रभुपाद 6 कचौरी खा गए, और बोले कल वाले कचौरी से भी ज्यादा अच्छा था। तो इसलिए यहां पर जो सेवा की बात आ रही है, सेवा में कई प्रकार की बाधाएं आएंगी। ये बाधा सब हमारी परीक्षा लेने के लिए है कि पीड़ा के बीच क्या हम सेवा को बनाए रखेंगे कि नहीं। क्योंकि अगर पीड़ा के बीच सेवा भाव को बनाए रखने का अभ्यास नहीं रहा, तो मृत्यु के समय जो 60,000 बिच्छुओं के डंक के बराबर जो पीड़ा होगी मृत्यु के क्षण, उस भयावह बीभत्स घनघोर दर्द के बीच, पीड़ा के बीच हम कृष्ण की सेवा का किस तरह स्मरण कर पाएंगे।
इसलिए पीड़ा के अभ्यास के बीच में भी हमें कृष्ण का सेवा करना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो फिर जब शक्ति बढ़ती है, सेवा करने पर जब शक्ति बढ़ती है, इंक्रीज्ड एम्पावरमेंट लीड्स टू मोर रेसिप्रोकेशन। और वैष्णव समुदाय आप पर प्रसन्न है, इसका चिन्ह क्या है, प्रमाण क्या है, आपको क्या मिलता है? और सेवा जब मिलती है तो इसलिए और उत्तरदायित्व तो बढ़ते हैं, और फिर व्यक्ति और अपने आप को सेवा में समर्पित करे, और फिर और जटिल उत्तरदायित्व से प्राप्त होते हैं। तो इसलिए ये 4 स्टेप्स हैं एम्पावरमेंट के: सर्व, शेयर, देन रेसिप्रोकेशन, देन appreciation, and that appreciation is in the form of being given more responsibilities. तो इसलिए यहां पर ये वर्णन कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने अपनी असीम कृपा, चैतन्य चंद्रेर कृपा इहाचे यारे, चैतन्य चंद्रेर बातुल के राखीते पारे। तो अब रघुनाथ दास ने विचार किया, क्योंकि पहले भी जब रामकेली में महाप्रभु आए थे सन्यास के बाद, और उसके तुरंत बाद जब वो मिले थे, तो उस समय वो सोच रहे थे रघुनाथ दास, रक्ष के रहा तुमुई के मोने छूटी बा, के मोने प्रभुर संगे नीलाचल जाबा। कब मैं इन सब से छूटूंगा और कब मैं भागूंगा? तब महाप्रभु ने उनको चेतावनी दी थी, नहीं अभी मत निकलना, स्थिर हुए घरे जाहो, नहाओ बातुल, क्रमे क्रमे पायलोक भव सिंधु कुल। स्थिर रहो, घर पर जाओ और अपने उत्तरदायित्वों को निभाओ। इसलिए ये सब कर रहे थे। न हाओ बातुल, पागल मत बनो अभी। क्रमे क्रमे पायलोक, क्रमशः एक समय आएगा आप इस भव सागर को पार कर जाओगे। तैरते समय आपको अपने हाथ और पैर को वैसे ही चलाना है, धीरे धीरे एक एक फीट आगे बढ़ते हुए नदी पार कर जाओगे। तो इसलिए वो अभी तक कर रहे थे। और फिर महाप्रभु ने उनको एक विशेष गोपनीय सूत्र दिया था, अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, अचिरे करिबे कृष्ण तुम्हारे उद्धार। भक्ति का अर्थ ये नहीं कि बाहर से आप कुछ कृत्रिम रूप से प्रकट करो, अंतरे निष्ठा कर, मन के अंतःकरण में कृष्ण के चरणों में निष्ठा हो। बाह्य लोक व्यवहार, बाकी लोक व्यवहार बनाए रखो, जो वही सामाजिक रूप से स्वीकृत हो वो सब लोक व्यवहार प्रदर्शित करो। अचिरे कोरिबे कृष्ण, कृष्ण तुम्हारे बाहर के व्यवहार के आधार पर नहीं, अंदर के निष्ठा के आधार पर आपको स्वीकार करेंगे, अपने पास खींच लेंगे। तब फिर महाप्रभु ने उनको उस समय ये कहा था कि बहुत शीघ्र मैं वृंदावन जाऊंगा, और वृंदावन जाने के पश्चात मैं जब नीलाचल लौट के आऊंगा, तब नीलाचल में आने के पश्चात आपको फिर मैं बुला लूंगा अपने पास, है कि नहीं? तो नीलाचल में जब आऊंगा तब आप मेरे पास आना, जब मैं पुरी आ जाऊं। तब रघुनाथ दास के मन में एक प्रश्न उठा कि भाई मेरे घर की अवस्था तो वैसे ही है कि अभी चारों तरफ से बंधन है, मैं कैसे मुक्त हो पाऊंगा? क्योंकि आज की वर्तमान की अवस्था इतनी दुखद है, इतनी जटिल है, परिस्थितियां मेरे विपरीत हैं। पिताजी ने इतने गार्ड्स चला के रखे चारों तरफ, सब लोग दिन रात देखते रहते हैं, सिक्योरिटी कैमरा नहीं,
सिक्योरिटी के आदमी लगा दिए, 3-4 तो भोजन बनाने के लिए लगा दिए, 8-10 तो केवल हाथ में लाठी लेकर उनको घेर के खड़े हुए थे। तो वृंदावन देखिबे तबे आसिबे नीलाचले, तबे तुमी आमा पास आसिबो को न छले। तो कहते हैं तब तुम मेरे पास किसी छल से पहुंच जाना। तो महाप्रभु ने कह दिया। अब जब कोई वैष्णव की आज्ञा प्राप्त होती है तो कई बार उस आज्ञा के अंदर वो क्या शक्ति है वो स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं होती, क्योंकि वैष्णव आज्ञा एक सूत्र के रूप में प्रकट होती है। उस सूत्र, उस बीज के अंदर भविष्य के संपूर्ण सेवा को सार्थक करने का वटवृक्ष छिपा हुआ है, लेकिन जब वो सूत्र के रूप में प्रकट होता है तब वो वटवृक्ष दिखता नहीं। तो महाप्रभु ने इतना ही कह दिया, तबे तुम्हें आमा पास आसिब कौन छले, कोई तो छल करके पहुंच जाना। अब रघुनाथ दास सोच रहे हैं, अरे यार परिस्थिति तो बदलने नहीं वाली, मेरे पिताजी तो एकाएक बदलने नहीं वाले, वो तो अपने आप अपने गार्ड्स को पीछे नहीं लेके जाएंगे, ना मेरे पिताजी अपने साथ लेके जाके महाप्रभु को समर्पित करके आएंगे। वर्तमान परिस्थिति में दूर दूर तक मुझे कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा। तो महाप्रभु ने भविष्य की आशंका की थी, लेकिन वो भविष्य का जो महाप्रभु ने उनको एक आशा दी थी उसको पकड़ पाने में वो असमर्थ हो रहे थे। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का पूरा मिशन केवल इस स्वामी की आज्ञा और सेवक का उस लपक कर आज्ञा तक पहुंचने का प्रयास के आधार पर ही फैलता है। क्योंकि जब कुछ ऊपर दिखे तभी तो छलांग लगाओगे। अब दिखने में लगता है वहां तक कैसे पहुंचे, लेकिन जब प्रयत्न आरंभ करते हैं तब फिर भगवान भी नीचे से उठाते हैं, उछालते हैं। लेकिन पहले देखते हैं कि आप प्रयास कर रहे हो कि बिस्तर लगा के सो गए। आसिब कौन छले, कौन से छल से, कौन से प्रयास से ये पूरा हो पाएगा, कैसे हो सकता है। तो प्रभुपाद ने भी इस्कॉन का प्रचार इसी प्रकार किया है कि नहीं। 2-3 साल हुए नहीं, 1970 के बाद प्रभुपाद जी ने तुरंत भारत में और अपने ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में सब जगह प्रचार आरंभ करवा दिया। और भक्त लोग पूछते थे कैसे हम प्रचार करें। प्रभुपाद ने कहा जाओ, मैंने जैसे न्यूयॉर्क में हाथ में करताल लेके किया, आप भी करताल लो, जाके प्रचार करो, कीर्तन करो, अपने आप सब खुलेगा। अब वो शिष्य चाहे तो बैठकर प्रभुपाद के साथ बहस कर सकते थे। अच्छा कौन से शहर में जाऊं, वहां कौन हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, किसको हम मिलेंगे, फंडिंग कौन करेगा, हमको जगह कौन देगा, हमारे सिटीजनशिप का क्या होगा। प्रश्न तो बहुत है, अथा तो भयंकर जिज्ञासा। लेकिन वो लिए चल गए, और जैसे कीर्तन आरंभ किया कुछ समय के पश्चात उनको जेल में भी बंद कर दिया। 4-5 भक्त थे, उनको जेल में बंद कर दिया। और क्या उनका कंडीशन था, क्यों बंद किया, बोले अजीबो गरीब कपड़ा पहना है, अजीबो गरीब कपड़ा पहना बोल के बंद किया। जज के सामने मैटर आया तो जज ने कहा अरे पूरा शहर उदास लग रहा है, ऐसे उदासी के बीच ये लोग रंग ला रहे हैं, ये हरे कृष्णा का कपड़ा रंग ला रहा है, तो दे आर एडिंग वैरायटी। और देखो कितना मुस्कुराते रहते हैं सब लोग, बाकी चेहरा उतार कर खड़े हुए हो, मुक्त कर दो इनको। तो प्रभुपाद जी को संदेश दिया कि भाई जज ने कहा कि हम लोग के कपड़े बड़े रंगीन हैं। प्रभुपाद ने कहा इसलिए कहा जाके कीर्तन करो। फिर एक शहर में मुक्त हुए तो दूसरे शहर में फिर पकड़ लिया, फिर जेल में डाल दिया, बोले नॉइस पोल्यूशन कर रहे हो।
तो फिर प्रभुपाद को चिट्ठी लिखा, बोला हमको बेल के लिए $6-7 हजार मांग रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा बेल क्यों लेना, अंदर ही कीर्तन करो, बेल से अच्छा जेल ही है। तो अंदर कीर्तन करने लगे, तो धीरे धीरे सारे कैदी लोग कीर्तन करने लगे, वो भी सब बोर हो रहे थे। कैदी लोग सोच रहे थे यार ये 5-6 लोग बहुत खुश लग रहे हैं। तो उनको खुश देखकर, कैदी लोग को खुश देखकर वहां के जितने सिपाही थे, जेल के गार्ड्स थे, वो बोले हम क्यों छोड़े, हम भी करेंगे। तो जेल के गार्ड्स भी कीर्तन करने लगे। एक दिन जेल का वार्डन घुसा, तो एक जेल गार्ड वार्डन को देख के बोलता है हरि बोल। तो वार्डन घबरा गया, बोला यार ये क्या हो गया, हमारे अंदर यहां पर कुछ तो हो रहा है। तो मालूम पड़ा ये 6-7 हरे कृष्णा वाले गड़बड़ कर रहे हैं, बुलाया, बोला छोड़ रहे हैं आपको। तो उन्होंने कहा बेल का पैसा नहीं दिया, क्यों छोड़ रहे हो। वो बोले बाहर से ज्यादा अंदर तुम लोग खतरनाक हो। फिर जज के सामने आए, बोले मैटर क्या है। तो मधुद्विष्य प्रभु थे उस समय, तो उन्होंने कहा देखिए हमारे भगवान है जगन्नाथ, उनका जो है सबसे बेस्ट से बेस्ट जो स्ट्रीट है वहां पर यात्रा निकलनी चाहिए, वो हम लोग को ये अनुमति नहीं दे रहे। तो अनुमति नहीं दे रहे तो हम लोग आवारा की तरह यहां वहां घूम रहे, अगर वो यात्रा के लिए हमको मिल जाए परमिशन तो हम लोग खुश। तो बोले बस इतना ही, परमिशन ग्रांटेड। तो कीर्तन के लिए अरेस्ट होके अंदर आए थे, रथ यात्रा का परमिशन लेके बाहर निकले। तो इसलिए प्रचार कार्य में कभी भी ये मत सोचो कि नियमित रूप से और अपेक्षित प्रकार से कोई जिस तरह बिजनेस डेवलपमेंट होता है वैसा आपके लिए सब कुछ बना बनाया मिलेगा। भक्ति की आधारशिला अनिश्चितता है, फाउंडेशन। अगर कोई भक्ति के स्टेज पर नृत्य करने आया है तो समझना चाहिए वो अनिश्चितता के आधारशिला के ऊपर ही खड़े होकर नृत्य कर पाएगा। तो अगर सब कुछ निश्चित चाहिए तो फिर भाई भक्ति का स्टेज आपके लिए नहीं है। थोड़ा और घूम के आओ, 2-4 पिटाई और खाओ, फिर देखो कि ये जमता है कि नहीं। तो महाप्रभु जब ऐसा कहे कि आसिब नीला चले तबे तुम्हें आमा पास आसिह, कौन छले, कोई छल से आप आ जाओगे तो भविष्य तो कोई देख नहीं सकता, त्रिकालदर्शी तो केवल परमात्मा है। तो रघुनाथ दास सोच रहे थे आसिह कौन छले, मैं यहां सप्तग्राम में, महाप्रभु वृंदावन, फिर वृंदावन से वो नीलाचल, फिर मैं यहां से वहां कैसे जाऊंगा, कैसे हो पाएगा। तब महाप्रभु उनके मन को पढ़कर समझकर तुरंत अगला श्लोक महाप्रभु कहते हैं, से छले से काले कृष्ण स्फुरबे तुम्हारे, कृष्ण कृपा जारे तारे के राखी ते पारे। तो महाप्रभु कहते हैं देखिए, से छले से काले, उस समय जब मैं पूरी आऊंगा, से काले कृष्ण स्फुरबे, कृष्ण आपको हृदय के अंतःकरण से कुछ एक आइडिया देंगे। आइडिया देंगे, कौन सा आइडिया, अरे वेट करो भाई, वो समय के पहले नहीं होगा, है कि नहीं। अब परसों रात को आप सोचते रहो कि 12 तारीख को द्वादशी के दिन क्या ब्रेकफास्ट मिलेगा, अरे भाई उसके लिए एक पूरा एकादशी निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। आज मिलेगा कि नहीं आपको पक्का ना पूरा विश्वास है इनको। तो अब परसों रात को सोचने लोगों 12 तारीख को क्या होगा, 12 तारीख को क्या होगा, 12 तारीख को क्या होगा सोचते रहे तो 11 को भी एकादशी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो स्फुरावे तुम्हारे, उस समय, वो सही समय पर कृष्ण अंदर से आपको प्रेरणा देंगे। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च,
कृष्ण का प्रेम स्मरण करते रहो। सही समय पर कृष्ण आपको सही आइडिया देंगे। ये कृष्ण के ऊपर आश्रित सेवा है। और जो सुबह उठते ही साथ काम करना शुरू कर देता है, वो कृष्ण को संदेश दे रहा है कि मैं अपने बलबूते पे, अपनी बुद्धि पे, अपने कर्मानुसार प्राप्त प्रारब्ध के ऊपर विश्वास रखता हूं, आपके ऊपर आश्रय पर नहीं। तो इसलिए अपना दिन हम दो प्रकार से आरंभ कर सकते। उठते ही साथ काम करना शुरू करो और उठते ही साथ माला करना शुरू करो। उठते ही साथ जब माला करने लगते हैं, भगवान का नाम लेने लगते हैं, तो हम लोग कृष्ण को संदेश दे रहे हैं कि भाई जो कुछ भी हो, हम आप पर आश्रित हैं। हर विकट परिस्थिति में आप प्रेरणा दोगे, क्या हमें निर्णय लेना चाहिए। और वो बराबर है, क्योंकि मिलियंस ऑफ चॉइसेस आर देयर, बट वन हु प्लीजेस कृष्णा, ठक एट द राइट टाइम, कहते हैं ना ट्यूबलाइट जलना, अंदर से आइडिया आता है, ये करो भाई। तो महाप्रभु ही कह रहे हैं, से छले से काले कृष्ण स्फुराबे तुम्हारे, कृष्ण कृपा जारे तारे के राखीते पारे। अरे जिसके ऊपर कृष्ण की कृपा हो गई, के राखीते पारे, अरे ब्रह्मांड की कौन सी शक्ति उसको बांध सकता है? असंभव। कृष्ण को कोई बांध सकता है क्या? कृष्ण ने निर्णय ले लिया कुछ करना हो, कुछ संकल्प सिद्ध करना हो, तो कृष्ण के संकल्प को कौन काट सकता है? तो इसलिए सफल मनुष्य वो है जो अपने मनुष्य जीवन में कृष्ण के कृपा के संपत्ति को बटोरने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। अगर कोई संपत्ति बटोरने योग्य हो, वो है कृष्ण कृपा। कृष्ण कृपा जारे तारे के राखी दे पारे। कौन रख सकता है उसको? कौन रोक सकता है? तो रघुनाथ दास उस बात को सुनकर समझ गए कि भाई कृष्ण की जिस दिन कृपा होगी, हम यहां से निकल जाएंगे, निकल पड़ेंगे। और तब प्रतीक्षा कर रहे थे कि कृष्ण की कृपा कब होगी। तो इसलिए यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमारी भी कई सेवाओं की इच्छा हो सकती है, लेकिन समय से पहले और भगवान और वैष्णवों की अनुमति के बिना हमारी इच्छा अधिकृत सेवा के रूप में परिणत नहीं हो सकती। तो इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रतीक्षा करना पड़ा। रघुनाथ दास को प्रतीक्षा करना पड़ा गोस्वामी बनने। तो अब रघुनाथ दास को समाचार मिला कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आ चुके। अब रघुनाथ दास ने विचार किया और फिर सुना कि नित्यानंद प्रभु वहां आए हुए हैं पानीहाटी में। तो रघुनाथ दास ने नित्यानंद प्रभु के साथ भेंट करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा और नित्यानंद प्रभु एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। कई उनके चारों तरफ कीर्तनिया भक्तगण थे और गंगा के तट पर पानीहाटी आप लोग गए होंगे। पानीहाटी में इस्कॉन का भी सुंदर मंदिर है। पानीहाटी में गंगा के तट पर नित्यानंद प्रभु बैठे हैं, उनके अनुयायी उनके चारों तरफ, और दूर से रघुनाथ दास नित्यानंद प्रभु का दर्शन करते हैं और नित्यानंद प्रभु को देखकर रघुनाथ दास प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। और जैसे ही दंडवत करते हैं, नित्यानंद प्रभु के कुछ अनुयायी नित्यानंद प्रभु कहते, देखिए रघुनाथ दास वहां से प्रणाम कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु तुरंत कहते हैं, सुनि प्रभु को है चोरा दिली दर्शन, आय आय आज तोमार करिमु दंडन। तो नित्यानंद प्रभु सुनकर कहते हैं, अरे चोर, तुम यहां आ गए दर्शन देने? आए आए आओ इधर,
आज ही तुम्हार करीमु दंडन, आज आपको दंडित करूंगा। तो रघुनाथ दास को चोर क्यों कह रहे हैं? चोर कौन होता है? जो दूसरे की संपत्ति चुरा ले, वो है चोर। दूसरों की संपत्ति जो चुरा ले, जो ऐंठ ले, वो है चोर, है कि नहीं? हमारे मंदिर में भी पहले सिक्योरिटी डिपार्टमेंट था नहीं। जब मैं ज्वाइन हुआ था तब सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग का उस समय था 94, 95, 96, 3-4 साल चप्पल चोर। पूरा गैंग का गैंग चलता था, जो सुबह सिद्धि विनायक से स्टार्ट करता था, फिर चौपाटी आते थे, फिर महालक्ष्मी मंदिर जाते थे, ऐसा पूरा गैंग था वो। और हम लोग के कुछ भक्त लोग हमेशा तत्पर रहते थे, अगर कोई पकड़ में आए, थोड़ा क्षत्रिय टाइप के 2-4 लोग थे, वेट करते रहते थे कब पकड़ में आएंगे। और जब पकड़ में आए तो उनको जाकर अपने हिसाब से व्यवस्था करते थे, महाप्रसाद देते थे। और वो 2-3 लोगों का ग्रुप था, किसी ने उनको नियुक्त नहीं किया था, वो लोग अपने आप से प्रेरित थे, सेल्फ इंस्पायर्ड। तो एक दिन क्या हुआ कि एक चोर पकड़ में आ गया, तो ये 3 लोगों का ग्रुप था। तो उस दिन मंदिर में वो 2 थे और तीसरा बाहर कहीं गया था। तो बाकी 2 ने चोर का हिसाब करके मार पीट के भेज दिया। तो तीसरा आके बहुत उनके ऊपर चिल्लाने लगा, वेट क्यों नहीं किया मेरे लिए? मतलब उनके लिए वो इतना बड़ा वो सेवा का मौका था वो। तो चोर मतलब जो दूसरे की संपत्ति ले ले। अब रघुनाथ दास को चोर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कोई संपत्ति ली हो गई, है कि नहीं? जब भरत महाराज आए और अपने हाथ में मशाल लेकर दशरथ महाराज की मृत शव को चिता देने जा रहे थे, तब अचानक वहां पर वशिष्ठ ऋषि उनको रोक कर कहते हैं, मैं आपको ये काम नहीं करने दे सकता, आप ये अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। भरत महाराज कहते हैं, अंतिम संस्कार नहीं कर सकता? रे रामचंद्र जी तो वन में गए, बचा हुआ फिर उसके बाद मैं ही हूं, बाकी तो मेरे अनुज हैं, ज्येष्ठ तो अभी मैं ही हूं। और नहीं, मृत्यु के अंतिम क्षणों में दशरथ महाराज ने अपना अंतिम संकल्प व्यक्त किया कि कैकेयी के साथ भरत महाराज भी षड्यंत्र में लगे हुए हैं, वो भी कपटी है, इतना पापी है कि उसके पापी हाथ का स्पर्श मेरे शव को न हो, वो अंतिम संस्कार भरत नहीं कर सकता। तो भरत महाराज को बड़ा झटका लगा, ये क्या, पिताजी ने जाते जाते इस तरह मेरे प्रति भाव व्यक्त कर दिया। तो खैर शत्रुघ्न ने अंतिम संस्कार किए। और फिर जब भरत महाराज आ रहे थे तो वशिष्ठ महाराज उनको कहते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं, भरत महाराज आइए, सिंहासन आपके लिए तैयार है, आप राजा बनिए। और जैसे ये कहते हैं, भरत महाराज उच्च स्वर में वशिष्ठ को देखकर कहते हैं, इस तरह वचन मत बोलिए चोर। तो वशिष्ठ सोचते, अरे यार, आज तक कभी कोई इससे गाली नहीं दिया मुझे, मैंने उसको क्या अंतिम संस्कार करने से रोक लिया, मुझे चोर कह रहा है। वशिष्ठ जी बोले, भरत महाराज अपने आप को संभाल लो, ये क्या अपमानित कर रहे हो हमको, चोर क्यों कहा? भरत महाराज ने कहा, अरे प्रभु रामचंद्र जी के चरणों की सेवा एकमात्र मेरी संपत्ति है, मुझे राजा बनाकर, मुझे राज सिंहासन पर चढ़ाकर रामचंद्र जी के चरणों के प्रति मेरी सेवा की शक्ति और सामर्थ्य को छीन रहे हो, वो सेवा ही तो मेरी संपत्ति है, उसको अगर छीन लोगे उस संपत्ति को, तो मेरे लिए क्या बचेगा? तो इसलिए जो मेरी संपत्ति को चुराए वो चोर ही तो है। कौन सी संपत्ति? राम के चरणों के प्रति सेवा। तो उसी प्रकार सुनी प्रभु कहे चोरा दिली दर्शन, रघुनाथ दास को कहते ये चोर है। क्यों?
क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के चरणों की सेवा, नित्यानंद प्रभु कहते हैं, वो मेरी संपत्ति है। अरे मेरी संपत्ति को बिना मेरे अनुमति के डायरेक्ट छीनने जा रहे हैं, चोर हुए ना। मैं ये नहीं कह रहा मत लो, डिस्ट्रीब्यूटर ऑथराइज्ड मैं हूं, डायरेक्ट लेने जाओगे तो कैसा होगा, मेरी अनुमति के बिना नहीं हो सकता। तो इसलिए यहां कहते हैं, प्रभु बोलाए ते हो निकटे न करे गमन, आकर्षिय तारा माथे प्रभु धोरिला चरण। तो महाप्रभु उनको पास बुलाते हैं और रघुनाथ दास जब प्रणाम करते हैं तो नित्यानंद प्रभु अपने चरणों को रघुनाथ दास के सर पर रख देते हैं और उनके मस्तक पर अपने चरणों को रखकर नित्यानंद प्रभु उस समय कहते हैं, कौतुकी नित्यानंद सहजे दयामय, रघुनाथ कोहे किच्छु होइया सदय। कौतुकी नित्यानंद, नित्यानंद प्रभु स्वाभाविक रूप से बड़े सहज प्रेमी स्वभाव के थे, कृपालु थे और निरंतर कुछ न कुछ मजाक करते रहते थे। और उन्होंने रघुनाथ दास को हंसते हुए कहा, निकटे न आई सच्चोर भाग दूरे दूरे, आज लाग पाया छी दंडी मुंह तुम्हारे। क्यों भाई, मेरे निकट आने से घबराते हो? अरे चोर, कहां दूर भाग के जा रहे हो, आज मैं तुमको दंड दूंगा। नित्यानंद प्रभु उनको चेतावनी देते हैं, आप यहां से भागने का प्रयत्न किए, दंड दूंगा। और क्या दंड? दधि चिरा भक्षण कराह मोर गणे, सुनि आनंदित होला रघुनाथ मने। कहते हैं मेरे जितने यहां पर अनुयायी बैठे हैं, यहां पर दधि चिड़ा भक्षण, दही और चिड़ा इनको भक्षण कराओ, सुनी आनंदित होला, सुनकर आनंदित हो गए रघुनाथ दास। अब रघुनाथ दास कौन है? करोड़पति के पुत्र, अरबपति। हाँ, आज जैसे वॉरेन बुफे और इनका नाम लिया जाता है, उस तरह के करोड़ों में उनका धन था, ऐश्वर्य था। अब नित्यानंद प्रभु उनको दंड ही देते तो मांग सकते थे 1 करोड़ सोने की मुद्राएं दो, 1 करोड़ छोड़ो 10 लाख तो दे ही दो। नित्यानंद प्रभु कुछ भी मांग सकते थे उनसे और उनके सामर्थ्य के अंदर था। लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या कह रहे हैं? चिड़ा, पोहा, दही, ये आप खिलाओ। अब ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि कई बार लगता है कि सेवा साधन पर निर्भर है, लेकिन नित्यानंद प्रभु बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक योग्यता है वैष्णव की सेवा, गुरु का आदेश पालन, गुरु का आश्रय। नित्यानंद प्रभु गुरु के प्रतीक हैं। गुरु के माध्यम से ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं और फिर गुरु शिष्य को क्या करते हैं? वैष्णवों की सेवा में लगाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करना हो तो नित्यानंद प्रभु की सेवा करनी होगी। नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास को वैष्णवों की सेवा में लगाते हैं। वैष्णवों को संतुष्ट करो, उनकी कृपा प्राप्त करो। उनकी कृपा प्राप्त करोगे तो महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। तो इसलिए अब प्रश्न उठता है, वैष्णवों को संतुष्ट करना हो तो क्या करना होगा? वैष्णवों को संतुष्ट करना बहुत आसान है। वैष्णवों को संतुष्ट करना महंगा काम नहीं है, बहुत सस्ता है, बहुत आसान है, बहुत सुलभ है। थोड़ा पोहा लो, थोड़ा दही लो, उसको मिला दो और बांट दो, है कि नहीं? 500 साल पहले केवल पोहा को थोड़ा गंगा के पानी में मिलाकर थोड़ा केला वेला काट के डाल दिया, वितरित किया, सब खुश हो जाते थे। आजकल हम लोग थोड़ा आम वाम भी डालते हैं और दामोदर प्रभु ने और पता नहीं क्या क्या आइटम उसमें इंट्रोड्यूस किया है।
तो चीड़ा दही। अब सुदामा की लीला प्रसिद्ध किस लिए है? क्या लेके गए कृष्ण के लिए? पोहा। तो पोहा अर्थात सबसे निर्धन दरिद्र व्यक्ति के लिए सुलभ सामग्री पोहा। महाप्रभु ने कहा पनीर खिलाओ, पनीर बांटो। नित्यानंद प्रभु ने क्या कहा? पोहा, चीड़ा नहीं, है कि नहीं? तो हम लोग की यात्रा में जब स्टार्ट किया 2008 में, हम लोग बना रहे थे, तो एक दो दिन के बाद एक दूसरे शहर के लोग आए और वो भक्त लोग बोले कि हम लोग बनाएंगे, हम लोग का अपना अलग स्टाइल है पोहा बनाने का। तो हमने कहा ठीक है भाई, पहले बनाए हो क्या इतने लोगों के लिए? अरे सारी कृपा आप ही ले लोगे तो कैसे होगा, थोड़ा मर्सी हमको भी दो। तो हमने कहा ठीक है भाई। तो वो लोग पहली बार ट्राई कर रहे थे यहाँ यात्रा में, तो बनाया, थोड़ा कड़क बन गया। तो कड़क बन गया तो मैं समझ गया आज तो दिन कड़क होगा। तो मैं जो है छुप के भाग रहा था फीडबैक से बचने के लिए। तो अचानक एक हमारे महाप्रभु प्रभु मेरे को पकड़ लिए, बोले क्या बनाया था यार, इतना कड़क पोहा, दांत टूट गया। मैंने कहा पोहा थोड़ी था, वो तो कॉर्नफ्लेक्स था, हर्बल टी के साथ मिक्स करके पीना था। बोले अरे तुमने बताया नहीं? मैंने कहा आपने पूछा नहीं। वो बेचारे कंफ्यूज खड़े थे, मैं साइड से निकल गया। तो यहां पर पोहा इतना सुलभ और इतना सुंदर तरीके से चैतन्य चरितामृत में वर्णन आ रहा है कि इतना प्रेम से वो लोगों ने बनाया कि एक में गर्म दूध के साथ और किसी में दही और शक्कर और केला और कहीं पर अभी तक पारण शायद हुआ नहीं है आप लोगों का। तो सभी नित्यानंद प्रभु के महत्वपूर्ण अनुयायी वहां बैठे थे और उस उत्सव के विषय में सुनकर प्रचुर मात्रा में लोग वहां आ गए और सभी को 2 मटके दिए हाथ में, छोटे छोटे मटके। एक में पोहा और दूध और दूसरे में पोहा और दही, इस प्रकार। और तब उस समय राघव पंडित वहां आ गए और वर्णन आता है कि उसी समय नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु का आह्वान किया और राघव पंडित ने कहा कि भाई हमारे घर पर भी फीस्ट है। तो नित्यानंद प्रभु ने अभी नहीं, अभी जो रघुनाथ दास ने दिया है चीड़ा दही वो फिर रात को आपके यहाँ पे। और फिर नित्यानंद प्रभु ने कहा क्योंकि मैं ग्वालबाल हूं इसलिए मुझे नदी के तट पर बैठकर यह स्वीकार करने में और आनंद आता है। और तब नित्यानंद प्रभु ने अपने ध्यान में चैतन्य महाप्रभु को वहां अवतरित कराया और चैतन्य महाप्रभु आ गए, नित्यानंद प्रभु खड़े हो गए और हर मटके से नित्यानंद प्रभु ने थोड़ा सा पोहा लिया और फिर चैतन्य महाप्रभु को खिलाया। वो नित्यानंद प्रभु देख पा रहे थे इस दृश्य को। फिर नित्यानंद प्रभु भी हर मटके से एक एक लिए और चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को खिलाया। और फिर सभी वैष्णवों को देख रहे थे, बाकी अन्य समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु को देख नहीं पा रहे थे। फिर नित्यानंद प्रभु बैठे और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को एक स्थान दिया। चैतन्य महाप्रभु खाने लगे और फिर नित्यानंद प्रभु ने सबको कहा अब आप लोग संतुष्ट होकर इसे प्राप्त कीजिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने भी उसको स्वीकार कर लिया। और सब लोग उच्च स्वर में बोले हरि 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 हरि। तो ये हरि हरि की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में फैल गई।
और तब जब वैष्णव गण भगवान का नाम हरि हरि लेते हुए ये चीड़ा दही प्राप्त कर रहे थे, कृष्ण और बलराम किस प्रकार यमुना के तट पर बैठकर ग्वाल बाल मित्रों के संग में भोजन करते थे, उसका स्मरण किया। फिर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु थे कि रघुनाथ दास पर उनकी कृपा हो गई, और नित्यानंद प्रभु की शक्ति के क्या कहने, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को वहां पर प्रकट कर दिया, उस चीड़ा दही उत्सव में सम्मिलित कर दिया। सबको लगने लगा ये गंगा का तट नहीं, जमुना का ही तट है। महोत्सव सुनि पासारे नाना ग्राम होते, चीड़ा दधी संदेश कला आनिले बेचीते। और इस उत्सव को देखकर आसपास समाचार लग गया, तो सब लोग, जितने लोग केला बेचते थे, पोहा बेचते थे, संदेश बेचते थे, सब लोग अपना अपना लाकर वहां दुकान लगा दिए। जब उत्सव होता है तो सबको पता लग जाता है, सब प्रकट हो गए वहां पर। और तब रघुनाथ दास उन सब से सब कुछ खरीद लिए, और सब कुछ खरीद कर उन्होंने वितरित कर दिया। और तत्पश्चात नित्यानंद प्रभु राघव पंडित के घर पर गए, और वहां पर उन्होंने सुंदर नृत्य किया, कीर्तन किया, प्रसाद पाया। इसका सब विस्तृत वर्णन इसमें आया है। अब वर्णन करते हैं कि वैष्णव जब संतुष्ट हुए, नित्यानंद प्रभु संतुष्ट हुए, अब रघुनाथ दास नित्यानंद प्रभु के अनुमति लेने जाते हैं अंत में कि भाई फेस्टिवल पूरा हो गया। अगले दिन प्रातःकालीन रघुनाथ दास जब जाते हैं तो उनके बीच का आदान प्रदान बड़ा महत्वपूर्ण है। भोक्त चिते भोक्त गृहे सदा अवस्थान, कभो गुप्त कभो व्यक्त स्वतंत्र भगवान। भगवान कभी भक्त के चित्त में, कभी भक्त के घर में, कभी गुप्त कभी व्यक्त। भगवान स्वतंत्र हैं, कहीं पर भी किसी प्रकार से प्रकट हो सकते हैं। सर्वत्र व्यापक प्रभुर सदा सर्वत्र वास, इहार संशय जार से जाय नाश। भगवान सर्वत्र व्यापक हैं, सर्वत्र उनका वास है। इहाते संशय जार, अगर इस तत्व में कोई संशय करेगा, तार होए नाश, उसका नाश हो जाएगा। अब रघुनाथ दास जाते हैं नित्यानंद प्रभु के पास और नित्यानंद प्रभु से निवेदन करते हैं, क्या? अधम पामर मोहीन जीवाधम, मोर इच्छा होए पाइया चैतन्य चरण। रघुनाथ दास कहते हैं, महाप्रभु मेरी एक ही इच्छा है, मैं अधम हूं, मैं पतित हूं, मैं पामर हूं। अधम पामर मोई होय जीवाधम, मैं हर प्रकार से, हर दृष्टि से अयोग्य होते हुए भी मोर इच्छा होए पाइया चैतन्य चरण। मेरी एक ही इच्छा है, मैं चैतन्य महाप्रभु के चरणों को प्राप्त करना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है। तो रघुनाथ दास जो कि करोड़ों करोड़ों के संपत्ति के मालिक थे, उनके मन में केवल एक ही संपत्ति की अभिलाषा थी, महाप्रभु के चरणों की निरंतर सेवा की संपत्ति। लेकिन वो संपत्ति उनको प्राप्त नहीं हो रही थी, और उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए जो साधन था वो था वैष्णवों की सेवा। चीड़ा दही खिलाकर, उनको प्रसन्न करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके, उनकी कृपा के सूत्र बनकर फिर वो यहां प्राप्त कर पाए। मोर इच्छा होए पाइया चैतन्य चरण। तो नित्यानंद प्रभु देखकर सोच रहे, अरे इसको क्या लगता है, इनके अंदर योग्यता है क्या? बामन होइया जैन चांद धरी बारे चाय, अनेक यत्न कैनो तबु, अनेक यत्न कैनो ताते कभु सिद्ध नोय। तो कहते हैं वास्तव में महाप्रभु तो चंद्र की तरह हैं, मैं तो बटू की तरह हूं। एक बौना
चंद्र को थोड़ी स्पर्श कर सकता है। बामन हो या जैन चांद धोरी बारे चाहे, हाँ मेरी इच्छा महाप्रभु के चरणों को प्राप्त करने की हो सकता है, बौने की महत्वाकांक्षा की भांति हो, मूर्खतावश प्रस्ताव हो सकता है, हास्यास्पद प्रस्ताव हो सकता है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन अनेक यत्न कई नुताते कभु सिद्ध नोय, मैंने बहुत यत्न किया, बहुत प्रयत्न किया, बारंबार प्रयास किया महाप्रभु के चरणों को प्राप्त करने का, अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया। कोई ना कोई बाधा आती चली गई। सेवा करने की बहुत इच्छा है, सेवा को सफल करने की बहुत इच्छा है, कहीं ना कहीं कोई बाधा आ जाती है मेरी सेवा में, सेवा को संपूर्ण करने का संतोष नहीं मिल पा रहा। कभू सिद्ध नोए जत बार पालाय आमी गृहादि छाड़िया, पिता माता दुई मोरे रखाए बांधिया, और माता पिता ने बार बार मुझे पकड़ लिया, अब तक मैं छूट नहीं पाया, मुक्त नहीं हो पाया, स्वच्छंद रूप से मैं महाप्रभु के चरणों की सेवा नहीं कर पाया। तो अब मैं इस समस्या का मूल कारण ढूंढ पाया हूं। तुम्हारे कृपा विना के हाँ चैतन्य न पाए, तुम्ही कृपा को ले तारे अधमेह पाए। आपके कृपा के बिना, तुम्हार कृपा बिना के चैतन्य न पाए, नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना कोई चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता, गुरु की कृपा के बिना कोई कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। तुम्ही कृपा को ले तारे अधमेह पाए, और आपकी कृपा हो तो भौतिक रूप से कितना भी अयोग्य व्यक्ति क्यों न हो, चाहे उसके वर्तमान में कितने ही साधन की कमी क्यों न हो, उसकी वर्तमान परिस्थिति कितनी जटिल क्यों न हो, तुम्ही कृपा कोई ले तारे अधमेह पाए, लेकिन केवल उस कृपा के बिंदु के संचार मात्र से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। वो कृपा का अवतार कब होगा, कैसे होगा, उसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। अयोग्य मोहि निवेदन कोरिते कोरि भय, मोर चैतन्य देह गोसाई हुई सदै। मैं अयोग्य हूं, अयोग्य मुई, मैं अयोग्य होते हुए निवेदन कोरिते कोरि भय, निवेदन करने में भय हो रहा है। कितना अयोग्य व्यक्ति, ऐसा भिक्षुक करोड़पति के सामने क्या याचना करे, लेकिन मेरी याचना मुझे निर्लज्ज होकर व्यक्त करना ही होगा। मेरे हृदय के अंतरंग भावनाओं को मुझे अपने जीवों पर लाना ही होगा, चाहे कितना भी लोक में हर प्रकार से परिहास हो, मुझे उसकी चिंता नहीं। मोरे चैतन्य देह गोसाई होई सदै। आप बड़े दयालु हो, मैं चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करना चाहता हूं। तो इसलिए आध्यात्मिक रूप से हमें बहुत महत्वाकांक्षी होना चाहिए। भौतिक रूप से हमें न धनम न जनम न सुंदरीम कविता मां जगदीश कामये, लेकिन आध्यात्मिक रूप से महत्वाकांक्षी होने में लज्जा नहीं करनी चाहिए। जितनी आशा तीव्र होगी, तीव्रेन भक्ति योगेन जेत पुरुषम परम। मोरे चैतन्य देह, मुझे चैतन्य महाप्रभु की सेवा दीजिए, क्योंकि जब तक हमारा विजन क्लियर नहीं, हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं, तब तक हम तीव्रता से कामना भी कैसे कर पाएंगे। साध्य जब स्पष्ट हो तब तो साधना में तीव्रता आएगी। तो इसलिए कहते हैं नित्यानंद प्रभु को, मोर माथे पद धरी करह प्रसाद, निर्विघ्ने चैतन्य पाइया करो आशीर्वाद। अब मैं देख रहा हूं इन सभी बाधाओं को, इन विघ्नों को दूर करने के लिए एक ही उपाय है। हे नित्यानंद प्रभु, आप अपने चरण कमलों को मोर माथे पद धोरी, मेरे मस्तक पर अपने चरणों को रख दीजिए, और करह प्रसाद, आपकी कृपा वही एकमात्र उपाय है।
और जब गुरु की कृपा होगी, निर्विघ्न चैतन्य पाइया कर आशीर्वाद, तब ये सारे विघ्न दूर होंगे। और गुरु की कृपा कैसे प्राप्त होती है? वैष्णवों की सेवा करके, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करके। तब उन्होंने अपने वक्तव्य को विराम दिया। तब नित्यानंद प्रभु अपने चारों तरफ बैठे हुए अनुयायियों को देखकर मुस्कुराते हुए रघुनाथ दास को संकेत करते हुए कहते हैं, सुनिहासी को है प्रभु सब भक्त गुणे, इहार विषय सुख इंद्र सुख सम। हंसते हुए कहते, अरे भाई देखो, ये व्यक्ति जो मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है, उसकी भौतिक अवस्था क्या है मालूम है क्या? अरे इंद्र के समान सुख है इसके पास, इंद्र के ऐश्वर्य का मालिक है ये। और देखो क्या मांग रहा है, चैतन्य महाप्रभु के चरणों की सेवा की संपत्ति के लिए लालायित है ये। चैतन्य कृपा ते से नाही भाय मने, सबे आशीर्वाद कर पाओ का चैतन्य चरणे। तो नित्यानंद प्रभु ऐलान करते हैं, घोषणा करते हैं, सभी को संकेत करते हुए उन सभी को आदेश देते हैं, क्या? सबे आशीर्वाद कर, सब लोग आशीर्वाद दो रघुनाथ दास को। क्या आशीर्वाद? पाओ का चैतन्य चरणे, कि निर्बाध चैतन्य महाप्रभु के चरणों की सेवा जीवन पर्यंत, मृत्यु के अंतिम क्षण तक इनको मिले। ये सेवा रूपी संपत्ति है। उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए नियम कुछ अलग हैं। कूटनीति, राजनीति, विभिन्न प्रकार के कपोल कल्पित धारणाओं से, योजनाओं से हम इस संपत्ति को नहीं प्राप्त कर सकते। पारदर्शी, श्रेष्ठ, उच्चतम भावनाओं के साथ जब हम वैष्णवों को संतुष्ट करें, सबे आशीर्वाद कर, जब उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, तब हम महाप्रभु के चरणों को प्राप्त कर पाते हैं। फिर कहते हैं, ये रघुनाथ दास को इन भौतिक आसक्तियों में रुचि क्यों नहीं थी? चैतन्य कृपा ते से हूं, चैतन्य महाप्रभु की कृपा होने के कारण नाही भाय मने, मन में कोई आकर्षण नहीं था। तो उसके लिए कृपा चाहिए। कृत्रिम रूप से हम अपने आप को खींच नहीं सकते। कृष्ण पाद पद्म गंध जय जन पाए, ब्रह्म लोक आदि सुख तारे नहीं भाई। जिन्होंने कृष्ण के चरण कमलों के सेवा का सुगंध स्वीकार किया है जीवन में, कृष्ण पाद पद्म गंध जय जन पाए, ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नहीं भाई। ब्रह्मलोक का सुख भी ऐसे व्यक्ति को लुभा नहीं सकता, आकर्षित नहीं कर सकता। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि गौर हरि स्वयं आए आपके ऊपर कृपा करने। अब आप पूरी तरह आश्वस्त हो जाइए कि चैतन्य महाप्रभु के चरणों को प्राप्त करने के लिए जो बाधाएं हैं वो सब समाप्त हो गई। अब आप जाइए और महाप्रभु को प्राप्त कीजिए। और नित्यानंद प्रभु भविष्यवाणी करते हैं, महाप्रभु आपको स्वीकार करेंगे जगन्नाथपुरी में, स्वरूप दामोदर दास गोस्वामी के अधीन आपको रख देंगे, उनके अंतरंग आप पार्षद बनोगे। और तब रघुनाथ दास ने राघव पंडित को सब लोगों को दक्षिणा देने के लिए विभिन्न विभिन्न मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं दी। और तब फिर जैसे महाप्रभु ने भविष्यवाणी की, एक दिन यदुनंदन आचार्य आए और कहा कि उनका घर का पुजारी गायब हो गया, आप थोड़ी व्यवस्था कर दीजिए। क्योंकि सबको पता था कि रघुनाथ दास गोस्वामी का कन्विंसिंग पावर भयंकर था। कोई भी सेवा से पलायन करने के लिए ट्राई करे तो रघुनाथ दास उनको समझा सकते थे, तो नेगोशिएशन में मास्टर थे। तो बोला, यार आप थोड़ा उस पुजारी को समझाओ, वो अभी बोलता छुट्टी पे जाएगा, पूरी सेवा बिगड़ जाएगी। तो रघुनाथ दास चले उनके साथ। फिर रास्ते में बोले यदुनंदन आचार्य को, आप जाओ,
मैं संभाल लूंगा। तो यदुनंदन आचार्य चले गए, रघुनाथ दास यहां से भागे। ग्रामे ग्रामे पत छाड़ी जाए, बने बने काए मने वाक्य चिंते चैतन्य चरणे। और समझते थे कि पीछे पीछे लोग हाईवे से ही आएंगे, तो सीधा वन से भागते भागते चले गए। और काय मन वाक्य चिंते, निरंतर चिंतन कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु के चरणों का। भक्षण अपेक्षा नहीं समस्त दिवस गमन, क्षुधा नहीं बाधे चैतन्य चरण प्राप्ति मन। भोजन नहीं किया, जल भी नहीं पिया, कई कई दिन बीत गए, लेकिन क्षुधा उनके लिए बाधा नहीं बनी। क्यों? क्योंकि कोई भी शारीरिक पीड़ा कब होती है? जब मन भगवान के चरणों से हटता है। चैतन्य चरण प्राप्ति मन, चैतन्य महाप्रभु के चरणों को प्राप्त करना है, इस स्वप्न को लेकर वो निरंतर अपने मन को आविष्ट किए थे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के चरणों को प्राप्त करने की लालसा, वो वास्तव में साधक के जीवन के लिए भोजन बनता है, उनके लिए वास्तव में एक पोषण बनता है। तब जाकर रघुनाथ दास भागते भागते चैतन्य महाप्रभु के पास जगन्नाथपुरी में 12 दिन में पहुंचे, और उन 12 दिनों में वो रास्ते में केवल 3 दिन ही खा पाए। ऐसा नहीं कि चीड़ा दही थोड़ा लेके निकले थे कि रास्ते में थोड़ा काम आएगा, तो अलग ही लेवल के थे। प्रभुपा तात्पर्य में लिखते, रघुनाथ दास को कोई इमिटेट करेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी को, वो मर जाएगा। 3 दिन में एक बार छाछ थोड़ा सा लेना, समझ रहे ना? तो वो तो जगन्नाथपुरी पहुंचे, हम ट्राई करेंगे, हम सीधा ऊपर ही जाएंगे। तो तब जाकर महाप्रभु ने उनको स्वरूप दामोदर गोस्वामी के छत्र छाया में रखा, और इस प्रकार ये चिड़ा दही उत्सव बड़ा महत्वपूर्ण पानीहाटी में आयोजित किया गया महोत्सव है, जिसके माध्यम से अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए मूल साधना का मार्ग क्या है, यह स्पष्ट है। वैष्णवों की सेवा करो, वैष्णवों को संतुष्ट करो, गुरु संतुष्ट हो। जब गुरुजन संतुष्ट हो, तब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और उनके चरणों की सेवा निर्बाध रूप से हमें प्राप्त होती है। और वैष्णवों की सेवा करना कठिन नहीं, जटिल नहीं। जो सेवा दी जाए उसे स्वीकार करो, बिना कपट के, बिना तर्क के, बिना किसी प्रकार के विचार के। रघुनाथ दास ने नित्यानंद प्रभु के साथ बहस ने किया, अरे क्या चीड़ा दही, क्या ये क्या है, ये भी कोई उत्सव है क्या? हमारे स्टैंडर्ड के नीचे है, हम तो करोड़पति के बेटे हैं, भविष्य में लोग क्या कहेंगे, पोहा बांटा। तो जो सेवा मिले उसे स्वीकार करो, और उसके माध्यम से, ये सेवा तो केवल एक बहाना है, निमित्त है, उसके माध्यम से जब वैष्णव संतुष्ट हो, गुरु संतुष्ट हो, तब भगवान संतुष्ट होते हैं। तो इस मार्ग को प्रदर्शित करने के लिए, इस प्रक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए ये चिड़ा दही महोत्सव श्री नित्यानंद प्रभु ने पानीहटी में सभी भक्तों के बीच बड़े आनंद के साथ आयोजित किया। तो आज जितने भक्त लोग आए हैं चिड़ा दही उत्सव की कथा सुनकर, अभी आप चिड़ा दही का पान कीजिए प्रसाद के रूप में, और नित्यानंद प्रभु का स्मरण करते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी के कृपा के अभिलाषी बने, कि हम भी चैतन्य महाप्रभु के चरणों के प्रति रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह इतनी तीव्र भावना के साथ भक्ति में लगे। श्रील प्रभुपाद की, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की, श्री नित्यानंद प्रभु की,
श्री गौरांग महाप्रभु की निताय गौ प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। धन्यवाद।